यशवा 3 बाब की पहली आयत से 17 आयत तक पढ़ेंगे। जी ध्यान से सुने। खुदा के कलाम मुकद्दस में यो रकम है, तब यशवा सुबह सवेरे उठा और वो और सब बनी इसराइल शातीम से कूच करके यरदन में आए और पार उतरने से पहले वहीं टिके। और 3 दिन के बाद मनसबदार लश्कर के बीच से होकर गुजरे और उन्होंने लोगों को हुक्म दिया कि जब तुम खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक को देखो और काहीन और लावी उसे उठाए हुए हों, तो तुम अपनी जगह से उठकर उसके पीछे पीछे चलना, लेकिन तुम्हारे और उसके दरमियान पमाइश करके करीब 2000 हाथ का फासला रहे। उसके नज़दीक ना जाना, ताकि तुमको मालूम हो कि किस रास्ते तुमको चलना है, क्योंकि तुम अब तक इस राह से कभी नहीं गुजरे। और यशवा ने लोगों से कहा, तुम अपने आप को मुकद्दस करो, क्योंकि कल के दिन खुदावंद तुम्हारे दरमियान अजीबोगरीब काम करेगा। Praise God। फिर यशवा ने काहिनों से कहा कि तुम अहद के संदूक को लेकर लोगों के आगे आगे पार उतरो। चुनाचा वो अहद के संदूक को लेकर लोगों के आगे आगे चले। और खुदावंद ने यशवा से कहा, आज के दिन से मैं तुझे सब इस्राएलियों के सामने सरफराज करना शुरू करूंगा, ताकि वो जान ले कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। और तू उन काहिनों को जो अहद के संदूक को उठाएं ये हुक्म देना कि जब तुम यरदन के पानी के किनारे पहुंचो तो यरदन में खड़े रहना। और यशवा ने बने इसराइल से कहा कि पास आकर खुदावंद अपने खुदा की बातें सुनो। और यशवा कहने लगा कि तुम जान लोगे कि जिंदा खुदा तुम्हारे दरमियान है, और वही ज़रूर कनानियों और हथियों और हवैयों और फिरजियों और जरजासियों और अमूरियों और यबूसियों को तुम्हारे आगे से दफा करेगा। देखो, सारी ज़मीन के मालिक के अहद का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने को है। सो अब तुम हर कबीला पीछे एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी इस्राएल के कबीलों में से चुन लो। और जब यरदन के पानी में उन काहिनों के पांव के तलवे टिक जाएंगे जो खुदावन यानी सारे मुल्क के मालिक के अहद का संदूक उठाते हैं, तो यरदन का पानी यानी वो पानी जो ऊपर से बहता हुआ नीचे आता है थम जाएगा और उसका ढेर लग जाएगा। और जब लोगों ने यरदन के पार जाने को अपने डेरों से कूच किया और वो काहिन जो अहद का संदूक उठाए हुए थे लोगों के आगे आगे हो लिए। और जब अहद के संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और उन काहिनों के पांव जो संदूक को उठाए हुए थे किनारे के पानी में डूब गए, क्योंकि फसील के तमाम अयाम में यरदन का पानी चारों तरफ अपने किनारों से ऊपर चढ़कर बहा करता है। तो जो पानी ऊपर से आता था वो खूब दूर अदूम के पास जो जरतान के बराबर एक शहर है रुककर एक ढेर हो गया। और वो पानी जो मैदान के दरिया यानी दरियाई शोर की तरफ बह कर गया था बिल्कुल अलग हो गया। और लोग ऐन यरू के मुकाबिल पार उतरे। और वो काहिन जो खुदावंद के अहद का संदूक उठाए हुए थे यरदन के बीच में सूखी जमीन पर खड़े रहे, और सब इस्राएली खुश्क जमीन पर होकर गुजरे, यहाँ तक कि सारी कौम साफ यरदन के पार हो गई। आमीन। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत सब कहें आमीन। हालेलुया। रिसेंटली मैं यूरोप के मिशन ट्रिप पर था और मुझे ग्रीस जाने का मौका मिला, और वहाँ पर मुझे कोरिन्थ भी जाने का मौका मिला। उसी कलीसिया जिसको पौलुस रसूल ने कोरिन्थस की कलीसिया को खतूत लिखे। और फिर मुझे माल्टा में
जहाँ पर अमाल 27वें बाब का वाक़ है कि मिलते में जहाँ पर पौलुस रसूल का जहाज़ जब टूट गया तो बहते हुए वहाँ पर पहुँचे और एक सांप ने काट लिया। अमाल 27वें बाब में तो लोग कह रहे थे कि ये शख्स हो सकता है मर जाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि खुदा की कुदरत ने पौलुस रसूल को ज़िंदा रखा है तो उन्होंने कहा कि ये देवता है। तो ये सारे वाक़यात मैंने अपनी आंखों से देखे। तो एक बात मेरे ज़हन में आ रही थी कि जो लोग बाइबल मुकद्दस पर एतराज़ करते हैं कि ये तब्दील हो गई है, ये अपनी असली हालत में नहीं है, तो उनके लिए मेरा पैगाम है, उनके लिए मेरी दुआ है कि खुदा उनको इन मकामात पर ले जाए और वो अपनी आंखों से जाकर बाइबल को देख लें कि बाइबल वही है जो यहाँ पर लिखी हुई है। हालेलुया। बाइबल की सदाकत को, हकानियत को, ऑथेंटिसिटी को अगर लोग जानना चाहते हैं तो इनको वहाँ पर ले जाएं जहाँ पर बाइबल कलम बंद हुई है। जिन वाक़यात का जिक्र है वो बिल्कुल आज भी वैसे ही है, वो नजर आती है। जिसको जो बाइबल लिखी हुई बाइबल पर जिसको एतराज है वो बाइबल वहां पर जाकर देख ले। और दूसरी बात, अभी हमने देखा पाक कलाम में 2 बड़े वाकयात हुए हैं बनी इस्राइल। हम ज्यादातर बहरे कुलज़ुम का जो वाकया उसको हम डिस्कस करते हैं और कोट करते हैं, लेकिन आज हम इस वाकये को कोट करेंगे, इसको सीखेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे जो यरदन को 2 हिस्सों में कर दिया था। एक, खुदा ने अपनी कुदरत जाहिर करके बहरे कुलज़ुम को, समंदर को 2 हिस्सों में किया था। उस पर बहुत सारे गीत भी हैं, उस पर बहुत सारे पैगामात भी हैं, लेकिन यह वाकया हम बहुत कम बयान करते हैं। यहां पर भी आप देखें लाखों की तादाद में लोग थे और वो खुदा पर भरोसा करते थे। खुदा उनके लिए खुराक भी मुहैया करता था, लाखों लोगों के लिए खुराक, पानी, सब कुछ। बियाबान के अंदर खुदा ने कितने बड़े और अजीब काम किए थे और बनी इस्राइल बहुत जल्द भूल जाते थे। इसी तरह आज हम भी खुदा की मेहरबानियों और उसके अजीब कामों को बहुत जल्द भूल जाते हैं। कलाम खुदा में से जो तिलावत की गई है वो यशवा 3 बाब की पहली आयत से 17 आयत तक, यानी ये पूरा चैप्टर हमने तिलावत किया है। और इसमें जो पैगाम है वो ये है, यरदन के पार आपका मुस्तकबिल है। यीशु ने क्या कहा था? शागिर्दों को कहा सामने वाले गांव में जाओ। कौन से गांव में? यीशु ने ये नहीं कहा पिछले वाले गांव में जाओ, माजी में जाओ। कई माजी की बातें कर करके बड़े खुश हो, मेरा अब्बा बड़े पैसे कमांदा सी, असी बड़े ठीक ठाक हुन्ने सा, देसी घ्यो दी हांडी पकदी सी ते मां मेरी सराहने च पैसे पा के रख लेंदी सी। ठीक है, उन्होंने अच्छी मेहनत की है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मेरा आपसे सवाल है, आप कहां पर खड़े हैं? मैं दुआ बहुत करता होता था, मैं रोजे बड़ा ही रखता होता था, मेरे वसीला से मौजे होते थे। ये माजी है, लेकिन हमारा खुदा माजी, हाल और मुस्तकबिल का खुदा है। खुदा ला तब्दील है। इब्रानियों के खत का मुसन्निफ लिखता है यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, गैर मुनक़सिम, ला तब्दील। बनी इस्राइल कहां पर पहुंचे? यशवा की क़यादत में यरदन के किनारे पर। जिस जगह पर वो खड़े हैं वो अपने पीछे देखते हैं तो उनका माजी है, लेकिन दरिया के दूसरे कोने पर उनका मुस्तकबिल है। अब उन्होंने फैसला करना है कि माजी जी रहना है, गरीब ही रहना है, मायूस ही रहना है, या कदम अगे वधा के खुदा दियां बरकतां नूं इंजॉय करना है। यह उन पर डिपेंड करता था और यह आप पर भी आज डिपेंड करता है कि आपने आगे क्या करना है। डंग टपान वाला काम ना करया करो कि चलो अज का दिन लंघ गया, कल दी खैर है। तो कई मसीह कहणगे असीं रोज दी मंगी है, हालांकि वो जो बात है ना, वो रूहानी आलम में बात हो रही है, वो इस रोटी की बात हो रही है। ताज़ा मन, कलाम मुकद्दस। मूसा वफात पा गए, यशवा की क़यादत में बनी इस्राइल यरदन के किनारे बैठे हैं।
दरिया के पार वादे की सरजमीन है, दूसरी साइड पर यरदन के पार आपका मुस्तकबिल है। दरिया 1 मील चौड़ा था और जिस वक्त ये वहां पर पहुंचे हैं, एक आयत में उसका जिक्र भी आ रहा है। उसमें जिक्र ये आ रहा है 15वीं आयत का आखिरी हिस्सा, क्योंकि फसल के तमाम अयाम में यरदन का पानी चारों तरफ अपने किनारों से ऊपर चढ़कर बहा करता है। इल्हाम ने इसको कोट किया है कि जिस टाइम बनी इस्राइल यशवा की क़ियादत में वहां पर पहुंचे हैं, तो उस वक्त पानी में तूफ़ानी थी, यानी पानी रफ हुआ था। जब मैं माल्टा में था तो वहां पर हम कश्ती के ऊपर बैठकर, शिप के ऊपर बैठकर जाना चाह रहे थे पालूस रसूल के उस मकाम पर जहां पर कीड़े ने उनको काटा था, और वहां पर मलते में आकर उन्होंने इंजील की मुनादी की थी। तो वहां पर उन्होंने कहा कि पानी रफ है, समंदर रफ है, लिहाजा आप नहीं जा सकते, आप किसी दूसरी जगह से गाड़ी पर जाएं, पहाड़ से आपको पैदल जाना पड़ेगा, तो फिर आप उस मकाम तक पहुंच सकते हैं। तो यहां पर जो बात है वो ये है कि जिस वक्त वो वहां पर पहुंचे हैं, वहां पर पानी पूरे जोरों शोर से था। हम कई दफा समझते हैं कि मेरे जो सामने हालात हैं ये ठीक नहीं है, और आपको पता कि खुदा अपने आप को किन हालात में जाहिर करता है? मुश्किल हालात में। खुदा नॉर्मल हालात में आप पर जाहिर नहीं होगा। आप कई दफा कहते हैं ना भी चलो नॉर्मल हालात से खुदा ਨੂੰ वेख लिए, नहीं नहीं, खुदा हमेशा मुश्किलात में आप पर जाहिर होता है। जब आप चैलेंजेस में, मुश्किलात में, प्रॉब्लम्स में, आपके खिलाफ बड़े लोगों ने प्रोपोगंडे मंसूबे बनाए होते हैं, फिर खुदा अपने आप को जाहिर करता है कि मैं तेरा खुदा तेरे साथ हूं, तू ना घबरा, तू ना डर, मैं तेरे नाल हां। खुदा हमेशा अपने आप को मुश्किल हालात में जाहिर करता है। दूसरी आयत में लिखा है कि उनके पास वक्त थोड़ा था। उनके पास, आए देखें, उनके पास वक्त थोड़ा था। और कितना था? दूसरी आयत में यह बात लिखी है, और 3 दिन के बाद मनसबदार लश्कर के बीच से होकर गुजरे। कितने दिन थे उनके पास? 3 दिन। 3 दिन, 3 डेज में उन्होंने इस बफरे हुए दरिया को, जिसका पानी शोर कर रहा है और वो अपने मुस्तकबिल में दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन वो उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है कि रुक जाएं, ना आगे जाए, ठीक नहीं है। 3 दिन थे, वक्त थोड़ा था, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। हम चीजों को इल्तवा में डाल देते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों के बारे में गफलत इख्तियार कर लेते हैं, अपने बच्चों के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में, उनकी शादी के बारे में, उनकी रोजमर्रा जरूरियात के बारे में, अपने खानदान के मुस्तकबिल के बारे में हम हमेशा अल्तवा का रवैया रखते हैं कि कोई नहीं, हो ही जाएगा, कोई नहीं, कारी लवांगे, कोई नहीं, एडमिशन करा ही देंगे। लेकिन मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं कि कलाम खुदा में लिखा है कि हमें उसका काम दिन ही दिन में करना है। इससे मुराद यह है कि जो वक्त खुदा ने आपको दिया है वो कीमती है, वो खास है। आप लेट ना हो, इस पर पहले भी हम सीख चुके हैं, खुदा कभी लेट नहीं होता, खुदा का कोई काम लेट नहीं होता, खुदा का सूरज वक्त पर निकलता है। ये सारी गैलेक्सीज जो है सदियों से, हजारों, लाखों सालों से इसी तरह है, लेकिन मेरे अजीजों हम देर करते हैं, अल्तवा का शिकार हो जाते हैं। उनके पास वक्त थोड़ा था, अगर वो कोताही करते, लापरवाही करते, तो वो कभी मुल्क कनान यानी प्रॉमिस लैंड में दाखिल ना होते हैं। हर काम को वक्त पर करो। दूसरी बात, उन्होंने मनसबदारों की बात मानी, यानी लीडरों की। साडा की प्रॉब्लम है, घर च असीं अम्मी अब्बे नूं नहीं मानते, ते गिरजे च पादरी नूं नहीं, ते महल्ले च चौधरी साहब नूं नहीं मानते। में तारीख में या लिस्ट में उनका बहुत बुलंद मकाम और नाम है,
इसी ग्रुप ने बहुत टफ टाइम दिया था उनको, क्योंकि बेशुमार लोग हैं उनके अंदर ये बात उनके ब्लड के अंदर है कि उन्होंने बात नहीं माननी, उन्होंने बेवफाई करनी ही करनी है। मुझे ग्रीस में पादरी साहब थे तो उन्हें कुछ लोग वहां टफ टाइम दे रहे, फैनी थे अगे कहता मेरे पापा वड्डे ने, मैं कहा नहीं यार मैं इन्ना भी पुराना नहीं है, ये मैनू उम्र च वड्डा करी जाता है। मैं उन्हें बता रहा था भाई साहब को कि कई लोगों के ब्लड में बेवफाई होती है, उन्होंने कितों कड्डोगे तुसी, खून के अंदर बेवफाई होती है। तो यहां पर उन्होंने मनसबदारों की बात मानी है, इसलिए पार भी लंघ गए ने, ते जड़ा गल नहीं ना मानदा पार भी कोई नहीं लंघदा, ये गुजर गए हैं, क्योंकि यरदन के पार आपका मुस्तकबिल है। एक गल याद रखनी नाल नाल, यरदन के पार आपका, लेकिन पीछे पीछे चले हैं वो, उन्होंने फुटस्टेप्स जो है उनको फॉलो किया है, उनके नक्शे कदम पर वो चले हैं। हम भी आज, कलीसिया को भी आज रसूलों के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। मुझे बहुत अच्छा लगा, कामरान भट्टी ने, हमारे भाई ने कहा कि आप शूज समेत वहां तक आ जाए, कामरान ने वहां से शूज उतारे और खुद उठा के यहां पर उधर रखे, तो मैं देख रहा था, नोट कर रहा था। हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, पुलपट के तकद्दुस को, इबादत के तकद्दुस को। हमने आज चर्च को वेस्टर्न स्टाइल में तब्दील करने की कोशिश की है। आज की कलीसियाओं के लिए मेरा पैगाम है कि बाइबल की तालीम ना तो ईस्टर्न है ना वेस्टर्न है, ये किंगडम की तालीम है, ये आसमान की तालीम है। इसमें आसमानी कवानीन है, जमीनी नहीं है। बाइबल मुकद्दस जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन है हेवन का, आसमान का, और दुनिया का कोई कानून, किसी भी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन जो है खुदा के कलाम से ऊपर नहीं है, खुदा का कलाम ऊपर है, सुप्रीम लॉ है ये। बाइबल की बात, खुदा के कलाम की बात, इसे कभी भी तोड़कर मरोड़कर पेश करने की कोशिश न करें। यह सुप्रीम लॉ है, सुपीरियर है, सबसे ऊपर है ये। पीछे पीछे चले। अहद का संदूक था उनके पास, खुदा की हजूरी का सिंबल, यानी खुदा उनके साथ साथ चलता था, और जिनके साथ खुदा चलता है वो कभी नहीं हारते। जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जीतते हैं। चौथी बात, डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स। आप गलतियों से सीखते नहीं बल्कि गलतियों को दोहराते हैं। अगर गुजरे साल में आपने गलतियां की हैं तो उन गलतियों को नोट करें और कहें कि इस साल मैंने उन गलतियों को नहीं करना। बेहतर मुस्तकबिल के लिए, ताबनाक मुस्तकबिल के लिए, जलाली मुस्तकबिल के लिए आपने उन गलतियों को जो पिछले साल की इस साल रिपीट नहीं करनी। गलतियों से सीखें। 9वीं और 10वीं आयत में पढ़ेंगे, नहीं नोट कर लें। खुदा पर भरोसा करें, खुदा पर भरोसा करें। खुदा तुमको गलबा देगा, मगर तुमको खुदा पर भरोसा करना होगा। जैसे मैंने कहा कि ये वो वक्त था जब दरियाए यरदन में पानी जोरों शोर से था। 1 मील थी चौड़ाई उसकी, कितने? अब तो वो छोटा सा हो गया। हम गए वहां पर, पानी के बपतिस्मे हमने दिए थे। दूसरी तरफ इस्राइल की फौजें खड़ी थी, इस तरफ जॉर्डन था जिस साइड पे हम थे। तो अजीब ही खुशी थी क्योंकि वो होली लैंड है हमारे लिए, प्रॉमिस लैंड, और मुकद्दस जगह है, और बहुत सारे मुकद्दस मकामात हैं जिनका ताल्लुक हमारे ईमान से है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का घर, जहां पर वो खड़ा होकर लोगों को कहता था, ऐसा हम के बच्चों, करीब ही उसके झाड़ियां हैं,
छोटा सा घर था उसका, जैसे छोटे से गार नहीं होते, निके निके डेरे पैलियां च बने होंगे ने। तो मैं गौर कर रहा था कि कितनी बड़ी अजीम हस्तियां थी, वो बड़े बड़े महलों पैलेसों में नहीं रहती थी, छोटे छोटे घरों में रहती थी। इस पर पहले भी मैंने पैगाम दिया था कि खुदा के खैमों में रहने वाले लोग बहुत पसंद हैं। अब्राहम खैमों में रहता था, ये सब लोग खैमों में रहने वाले थे, खैमों में जिंदगी गुजारते थे, क्योंकि वो समझते थे कि जमीन आर्जी है, आसमान मुस्तकिल है। जमीन वक्ती है और आसमान पर हम हमेशा के लिए रहेंगे। उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। और एक बड़ी खास बात जो मैं इस जगह पर आपको कहने वाला हूं वो ये है कि उन्होंने रुके हुए या खुश्क पानी में पांव नहीं रखे। ये सीखने वाली बात है, नोट कर लें। ईमान के अगले लेवल पर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। यशवा ने, मनसबदारों ने, बनी इस्राइल ने, काहिनों ने, जिन्होंने संदूक उठाया हुआ था, उन्होंने दरिया यर्दन में पांव उस वक्त नहीं रखा जो पानी रुक गया सी। नो 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 नो, उस वक्त रखा पांव जब पानी पूरे जोरों शोर के साथ था। असी कहने हैं जो हालात ठीक हो जाएंगे तो फिर असी दुआ भी करया करांगे, फिर असी खुदा दा काम भी करांगे, फिर असी गवाही भी दांगे। नो 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 नो, ऐसे खादम नहीं चाहिए उसे जेड़े ये कहन कि सानू जेड़ा तनख्वाह देगा असी उहदे नाल ही मिनिस्ट्री करांगे। नो 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 नो, हमें मोटर बाइक मिलेगी तो हम खिदमत करेंगे, कार मिलेगी तो खिदमत करेंगे, पैसा आएगा हमारे बैंक अकाउंट में, खुश होंदे रहंदे ने कि इन्ने पैसे ने मेरे अकाउंट 'च, तो तुहानू की देंदे ने, तुसीं वेख के ही खुश हो रहे हो ना। रोटी तो तुसीं वही खानी है जिहड़ी दो खांदे हो, तो कोई थोड़ा जिहा तगड़ा होएगा तीन खा लेगा। इत्थे तो कोई नहीं है, बाहर होएगा कोई, कई 4-5 भी खा जाते। लाहौरीए थोड़े से, ओ सॉरी शहीन साहब, लाहौर वाले मैं सुनिया 10-10 नान खा जाते हैं, नान चने बाजारी रोटियां। फैसलाबाद भी, हाँ फैसलाबाद भी एवं दा ही है। आप ये कहते हैं कि जरूरतें पूरी होंगी फिर मिनिस्ट्री करूंगा। मैं आपको यह पैगाम देता हूं कि बनी इस्राइल ने ठहरे हुए, रुके हुए पानी, खुश्क पानी में पांव नहीं रखे, उस वक्त रखे हैं जब पानी पूरे जोरों शोर के साथ था। पानी का शोर उन्हें डरा रहा था, उन्हें खौफजदा कर रहा था। इन हालात में उन्होंने अपने पांव पानी के अंदर रखे, फिर पानी दो हिस्सों में हुआ है। आपको पता हम ईमान का स्टेप क्यों नहीं उठाते? क्योंकि हम हालात के बेहतर होने का इंतजार कर रहे होते हैं, और खुदा कभी भी अपने आप को बेहतर हालात में जाहिर नहीं करता। बाइबल की हिस्ट्री पढ़कर देख ले, जब भी खुदा जाहिर हुआ है, जब भी खुदा नजर आया है, मुश्किलात में नजर आया है, पानी के शोर में नजर आया है। जब लोग आपका पूरा भला कह रहे होते हैं, खुदा आपकी मदद के लिए खड़ा हुआ है। आप हिस्ट्री देख लें, बाइबल की हिस्ट्री, नबियों की हिस्ट्री देख लें, मुकद्दसीन की हिस्ट्री देख लें, यीशु के रसूलों की हिस्ट्री देख लें। उनके साथ तब खुदा ने अपनी कुदरत जाहिर की है जब वो मुश्किलात में थे। तो खुदा कभी पीसफुल हालात में जाहिर नहीं होता, और जंग की तैयारी बड़ी जरूरी है। जंग की तैयारी, रूहानी जंग की मैं बात कर रहा हूं। सो आज मेरा यह पैगाम है आपके लिए कि आप यर्दन के उस पार ना बैठे जहां पर आपका माजी है, आप यर्दन के उस हिस्से में जाएं जहां पर आपका मुस्तकबिल है। क्योंकि आज जो हमारे सामने पैगाम है वो ये है कि यर्दन के पार आपका मुस्तकबिल है। इसलिए तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है, ना वो रूहानी तरक्की करते हैं, ना वो फाइनेंशियली कोई तरक्की करते हैं, ना प्रॉस्पेरिटी लाइफ में आती है, ना कुछ और आता है, क्योंकि वो अच्छे वक्त का, पानी के थमने और रुकने का इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार करते हैं। अजीज़ों, यशवा की क़यादत में बनी इस्राइल पार हो गए। खुदा ने उनके लिए कुदरत जाहिर की, खुदा ने अपना मौजज़ा किया। देखिए ज़रा 13वीं आयत पढ़ें।
13वीं आयत मुकद्दस 3:13 में लिखा है, और जब यरदन के पानी में उन काहिनों के पांव के तलवे टिक जाएंगे जो खुदावन यानी सारी दुनिया के मालिक के अहद का संदूक उठाते हैं, तो यरदन का पानी यानी वो पानी जो ऊपर से बहता हुआ नीचे आता है थम जाएगा और उसका ढेर लग जाएगा। ढेर लग जाएगा। कभी वेख्या पानी का ढेर लगता है? नहीं लगता। किन्ना के लाओगे तुसी? पानी का ढेर किन्ना के लाओगे? यानी पानी चलन दिया है तो किन्ना के तुसी उहदे ढेर ला सकते? तुसी विचों कोई चीज गुजारो उन्हें फे आ जाना। ढेर तो मिट्टी का लगता होंदा है, रेत का लगता होंदा है, पत्थरों का लगता होंदा। पानी का ढेर कभी वेख्या है? लेकिन ईमान वाले पानी का ढेर भी लाते हैं। इत्थे लिखा है कलाम से, ईमान से कदम उठाया ना उन्होंने, पानी का ढेर लाता। आइलैंड्स जो बनती है ना, दुबई की मैं हिस्ट्री देख रहा था, वहां पर 100 के करीब ऐसी आइलैंड है जो उन्होंने बनाई थी तो हुण फिर डुब गई है। ऐ तो काम है। इंसान समझता कि मैं बहुत कुछ, ठीक है, इंसान की कोशिशों को हम सलूट करते हैं, लेकिन सुन लीजिए, इंसान की कोशिश और उसके काम महदूद है, आर्जी है। लेकिन जब खुदा अपनी कुदरत जाहिर करता है तो सुपर नेचुरल काम होते हैं, हैरान कुन, अमेजिंग, बड़े बड़े काम होते हैं, अजीब काम होते हैं। तो वहां पर पानी का ढेर लग गया। जब बैर कुल्ज़म 2 हिस्से में हुआ तो दीवारें थी, जैसे ये दीवारें बनी हुई हैं, इसी तरह पानी दीवारों में खड़ा हो गया था और बनी इस्राइल में बीच में से गुजर गए। तो यही काम यरदन में भी हुआ है, पानी का ढेर लग गया है। और खुदा ने कहा था कि जब काहिन जो संदूक उठाए हुए हैं उसमें से गुजरेंगे तो पानी का जो है वो ढेर लग जाएगा। और जब लोगों ने यरदन के पार जाने को अपने डेरों से कूच किया और वो काहिन जो अहद का संदूक उठाए हुए थे लोगों के आगे आगे हो लिए, और जब अहद के संदूक को उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और उन काहिनों के पांव जो संदूक के उठाए हुए थे किनारों के पानी में डूब गए, क्योंकि फसल के तमाम अय्याम में यरदन का पानी चारों तरफ अपने किनारों से ऊपर चढ़कर बहा करता है। तो जो पानी ऊपर से आता जो था, पानी ऊपर से आता था, जो पानी ऊपर से आता था, वो खूब दूर अदूम के पास, वाह, वो खूब दूर अदूम के पास, जो सुरतान के बराबर, जो जरतान के बराबर, जो जरतान के बराबर एक शहर है, रुक कर एक ढेर हो गया। और वो पानी जो मैदान के दरिया यानी दरियाई शोर की तरफ बहकर गया था बिल्कुल अलग हो गया जी। और लोग एन यरू के मुकाबल पार उतरे। वाह, पहुंच गए अपनी मंजिल पे। हालेलुया, हालेलुया। ये आंधियां, ये जुल्मतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। दुख सहता जा, आगे बढ़ता जा। आओ चुके और खुदा के हुजूर कहें, खुदाबंद इस पैगाम से मेरे ईमान को ताज़ा दम कर दे। और